जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से खरदूषण मारे जाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी से खरदूषण ने अपनी माया के रूप में युद्ध प्रारंभ कर दिया है। आज देखिए, खरदूषण मारे जाएंगे, उसके बाद अब प्रभु की जो अपनी मुख्य लीला है, उस लीला को हम लोगों को देखने का, सुनने का, समझने का अवसर मिलेगा। जो मुख्य है रावण वध, अब उसकी प्रक्रिया प्रारंभ होती है। गोस्वामी जी किस प्रकार लिखते हैं, तब देखिए। तब चले बाण कराल, भूम करत जनु बहु ब्याल, कोप्यु समर श्री राम, चले विसिक निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोकी खरतर तीर, मुरि चले निशिचर वीर, भय क्रुद्ध तिनु भाई, जो भागी रन तेजाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले कि जो रण से भाग कर जाएगा, तेहि बधब हम निज पानी, फिरे मरन मन महुठानी। आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख करहि प्रकार, उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठानकर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम पर प्रहार करने लगे। रिपु परम कोपे जानी, प्रभु धनुष सर संधानी, छाड़े विपुल नाराच, लगे कटन पिकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उर्शीस भुज कर चरण, जहाँ तह लगे मही परन, चिकरत लागत बाण, धर परत कूदर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिघाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भटकटत तन सतखंड, पुनि उठत करी पाखंड, नव उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौलि धावत रुंड। इस प्रकार से योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं और फिर वे माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उठ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ के दौड़ रहे हैं। खग कंक काक श्रृंगाल, कट कटहि कठिन कराल। अर्थात चील, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट कर शब्द कर रहे हैं। इस प्रकार से अब माया ने भी अपना काम शुरू कर दिया। कटकटहि जम्बुक भूत प्रेत पिशाच कर पर संचहि, बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगिनी नंचहि। रघुवीर बाण प्रचंड खंडई, भटन के उर भुज सिरा, जहाँ तहाँ परई उठिल रही, धरु 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 करई भय कर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां कठोर कर रहे हैं, बटोर रहे हैं, खप्पर भर रहे हैं। वीर वैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंडवान योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं, लड़ते हैं, पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द का उच्चारण करते हैं। अंतावरी गही उड़त गीध, पिशाच कर गई धावही, संग्राम पुरवासी मनौ बहु बाल गुड़ी उड़ावही। मारे पछारे उर विदारे, विपुल भट कंहरथ परे, अवलोकी निज दल विकट भट, त्रिशिरारी खरदूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और दूसरे को हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम नोपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हैं। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए। बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं, पड़े करा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशरा और खरदूषण आदि योद्धा
श्री राम जी की ओर मुड़े। सरशक्ति तोमर परशुशूल कृपा नहीं कहीं बारही, करि कोप श्री रघुबीर पर अगणित विसाचर टारही। प्रभु निमिष महु रिपुसर निवारी पचारी डारे सायका, दस दस विशिखौर माझ मारे सकल निशिचर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर फरसा शूल और कृपाल एक ही वार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठी भट भीरत मरत न करत माया यति घनी, सुर डरत 14 साहस प्रेत बिलो की एक अवध धनी। सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक किरो, देख ही परस पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर खड़े होते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देख कर डरते हैं कि प्रेत 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। यहाँ राम राम कई तनु तजही, पावई पद निर्वाण, अकरी उपाय रिपु मारे, छन महु कृपा निधान। सब यही राम इसे मारो इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण पद को प्राप्त हो गए। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरसई सुमन सुर बाजई गगन निशान, स्तुति करि करि सब चले शोभित विविध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमान से सुशोभित होकर के चलते हैं। जब देखिए खरदूषण ने खूब तपस्या किया था, तपस्या करने के पश्चात जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया तो इन सबने अमरत्व का वर मांगा था कि कोई भी इन्हें मार ना पाए। ब्रह्मा जी ने इन्हें समझाया था कि ऐसा नहीं हो सकता, कुछ और वर मांग लो। तो इनको एक दूसरे के भ्रातृत्व पर इतना भरोसा था कि इन दोनों ने मांगा ब्रह्मा जी से कि मेरी मृत्यु खर के द्वारा हो जाए, खर की मृत्यु मेरे द्वारा, ऐसा यह हो सकता है? तो ऐसा संभव नहीं है। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया और जब माया रच दिया उन्होंने, तो खरदूषण भी एक दूसरे को राम देखने लगे और एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर दिए। अर्थात जो वरदान मिला था कि खरदूषण एक दूसरे के ऊपर प्रहार नहीं करेंगे और एक दूसरे की हत्या नहीं करेंगे और हत्या नहीं कर सकते, और प्रभु ने ऐसा संयोग रच दिया कि दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे और गति को प्राप्त हुए। आगे देखिए, जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते, तब लक्ष्मण सीतहि लय आए, प्रभुपद परत हरषि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदुगाता, परम प्रेम लोचन नय घाता, पंचवटी बस श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र आघाते नहीं है। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखी खरदूषण केरा, जाई सुपनखा रावण प्रेरा, बोली वचन क्रोध करि भारी, देश को समय कै सुरति विसारी। खरदूषण का विध्वंस देखकर सुपनखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधे ही बुला दी है। करसी पान सो वसी दिन राती, असुधि नहीं तब सिर पर आराती। राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर पे बिनु सतकर्मा।
विद्या बिनु विवेक उपजाए, अश्रम फल पढ़े किए अरुपाए। संगत जति कुमंत्र ते राजा, मानत ज्ञान पानते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धर्म प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग में सन्यासी बुरी सलाह के साथ राजा, और मान से ज्ञान और मदिरा पान से लज्जा, ये सारी चीज प्रीति पने बिनु मदते गुनी, ना सही बेगिनी सियस सोनी। नम्रता के बिना प्रीति और मद से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। नम्रता के बिना प्रीति और मद से, अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। रिपुरुज पावक पाप, प्रभु वही गनियन छोट करी। अस करी विविध विलाप, करिलागी द्रोदन करना। शत्रु रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माझ परी व्याकुल, बहु प्रकार कही रोई। तो ही जियत दस कंधर, मुर्की ऐसी गति होई। कह रही है कि सभा के बीच वह व्याकुल होकर के पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो करके कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी ऐसी दशा होनी चाहिए क्या। सुनत सभासद उठे कुलाई, समुझाई गई बाह उठाई। कह लंकेश कह से निज बाता, के तब नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा को बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा कि अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट दिए। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझ परी मुहि उन कह करनी, रहित निशाचर करी हैं धरनी। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिन कर भुज बल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धन्वी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दौ भ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुख दाता। शोभा धाम राम यस नामा, अतिन के संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री भी है। रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सतकोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, असुनि तव भगनि करहि परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति अर्थात कामदेव की स्त्री उस पर न्यौछावर हो जाए। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरा नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वह मेरी हंसी करने लगे। खर दूषण सुनि लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। खर दूषण त्रिसरा कर घाता, सुनि दस शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खर दूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खर दूषण और त्रिशरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सुपन खई समुझाई करी, बल बोल सी बहु भांति।
अगयं भवन अति सोच बसा, नींद पर नहीं राती। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया और उसे रात भर नींद नहीं आई। इस प्रकार से अब शूर्पणखा ने रावण को उद्वेलित कर दिया, रावण को उत्साहित कर दिया प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने आने के लिए। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी जिस निमित्त त्रेता युग में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, उस निमित्त के विभिन्न कार्यों को करते हुए जो मुख्य कार्य रावण और कुंभकर्ण को सद्गति भी देना है, उस कार्य में अब आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, मंगल हो। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।